काम वासना के प्रति कैसा रुख हो ताकि वह दमन नहीं वरन सहज क्रिया होकर रूपांतरकारी हो जाए। आपने प्रश्न में ही उत्तर दे ही दिया कि सहज क्रिया। काश हम जैसे जीवन की अन्य प्रक्रियाओं को देखते हैं, वो नेचर का हिस्सा हैं, सहज बातें हैं, उनको सहजता से लें। ना उससे दुश्मनी करने की ज़रूरत है, ना उसको दमन करने की ज़रूरत है। उसको सहजता से स्वीकार करें, अपने भीतर भी, दूसरे के भीतर भी। हाँ, प्रकृति ने हमको जहाँ दिया है हमें वहाँ रुक नहीं जाना है, हमें उससे और आगे बढ़ना है। अगर हम वहीं रुक गए तो हम पार्श्विक तल पर जानवरों जैसे हो रह जाएंगे। काश हम उसमें साधना जोड़ सकें, ध्यान, होश, अवेयरनेस, उसके साक्षी हो सकें, तब हम पाएंगे हमने काम से राम तक की यात्रा कर ली। ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर का सार सूत्र यही है, अपनी वासना का दमन नहीं करना है, ऊर्ध्वगमन करना है, और तब हमारे जीवन में मोक्ष फलित हो सकता। माने अभी 4 पुरुषार्थ कहे थे ना, जो वेदों और उपनिषदों में कहे गए हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो काम से शुरुआत है, कामनाएं हैं, उनका साधन धन है उनको पूरा करने का। ठीक इसी प्रकार 2 लक्ष्य आध्यात्मिक हैं, धर्म और मोक्ष, परम मुक्ति। ये सब कुछ संभव है, तो शुरुआत बेस से करनी होगी जहाँ हम हैं। तो काम का एक सहज स्वीकार, प्रेमपूर्ण, आदरपूर्ण स्वीकार, कोई निंदा नहीं, कोई आलोचना नहीं। प्रकृति के द्वारा जैसे अन्य चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक ऐसे ही वासना भी मिली है, जरूरी है इसलिए मिली है, लेकिन हमें वहीं रुक नहीं जाना है, हमें उससे आगे बढ़ना है। स्वामी जी, आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। एक तो आज के दाम्पत्यों के लिए ओशो की क्या सलाह है, उनके लिए क्या देशना है, और हम इतनी चर्चा कर रहे हैं प्रेम के संबंध में, माना फिर भी कम है, तो ऐसी कोई प्रवचन माला आप गाइड करना चाहेंगे या कोई ओशो की पुस्तक जो लोग पढ़ें, सुने, समझें? आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रेम के प्रति एक आदर का भाव रखो। आत्म प्रेम, सेल्फ लव को मत भूलना, और सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो नहीं समझना। कई बार यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, जब हम कहते हैं सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, कई लोग समझते हैं कि स्वाभिमानी होना, घमंडी होना, ईगोइस्टिक होना, एटीट्यूड वाले होना। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। प्रेम में तो अहंकार गलेगा, स्वाभिमान बिखरेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ और ही बात है। सेल्फ को जानकर ही सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होता है। तो ध्यान के द्वारा पहले स्वयं को जानो, आत्मज्ञान फलित हो, तब तुम पाओगे तुम्हारे जीवन से बहुत बहुत प्रेम की सुवास उड़ेगी। तुम्हारा सारा जीवन प्रेममय हो जाएगा। और बिना ध्यान किए तुम कितना ही कोशिश करो प्रेम पूर्ण होने की, हो नहीं पाओगे। तुम करके देख लो, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। जहाँ होश नहीं होगा, प्रेम भी नहीं बचेगा। वो शुरुआत में लगेगा, फिजिकल अट्रैक्शन, उसी को तुम प्रेम समझ लोगे, लेकिन वह प्रेम नहीं, वो तो जल्दी विदा हो जाएगा। वो तभी तक रहता है जब तक दूसरा व्यक्ति हमें मिला नहीं। जो हमें मिल जाता है उस पर हमारी नज़र ही नहीं पड़ती। फिर एक वो गज़ल है ना, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। हमारे आश्रम में एक बच्चा है, वो चुटकुले सुनाता है। वो कहता, पता नहीं लोग अपनी पत्नी से ही शादी क्यों करते हैं, जबकि शादी के बाद उनको पड़ोसी नहीं पसंद आनी है। जो मिल गई उस पर तो फिर नज़र ही नहीं उठती। जो नहीं मिली उसके प्रति हमारी चाहत, उसे पाने की तमन्ना पैदा होती है, सारा आकर्षण दूसरे की तरफ हो जाता है। अगर तुम ध्यान नहीं सीखोगे तो यही होता रहेगा, तुम्हारी ज़िंदगी प्रेम की वजह से नरक बन जाएगी। वह प्रेम जो स्वर्ग बना सकता था, वह अग्नि तत्व जिससे हमारा घर रोशन हो सकता था, उससे ही हम अपने घर को आग भी लगा सकते हैं। चीज़ तो वही की वही है। और दूसरी बात आपने पूछी किताबों के बारे में, ओशो के साहित्य के बारे में, क्या पढ़ें क्या सुने। मैं एक लिस्ट बना कर लाया हूँ, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ओशो ने विराट साहित्य दिया है प्रेम के ऊपर। मैं कुछ शीर्षक पढ़ रहा हूँ। प्रेम और विवाह, प्रेम सच या सपना, प्रेम एक इंद्रधनुष, संभोग से समाधि की ओर, प्रेम नदी के तीरा, प्रेम दर्शन,
वासना मुक्ति के उपाय, ब्रह्मचर्य की साधना, अकथ कहानी प्रेम की, प्रेम पंथ को अटपटो, प्रेम विवाह और प्रार्थना, प्रेम गंगा, प्रेम है द्वार प्रभु का, रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम रंग रस और चदरिया। ये तो मैंने केवल हिंदी की किताबों के नाम लिए हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऑडियो प्रवचन संकलन हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में अलग, उनके नाम में नहीं ले रहा हूँ, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो आप पढ़िए, सुनिए। ये सारी किताबें अथवा ऑडियो प्रवचन संकलन हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और निःशुल्क इनकी लिंक उपलब्ध है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर संदेश भेजेंगे, मेरा नंबर है 7027327372। कृपया फ़ोन मत कीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज भेजिए, आपको क्या चाहिए। मैं आपको वह ओशो सामग्री 24 घंटे के अंदर अंदर लिंक के द्वारा प्रेषित कर दूंगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्वामी जी और माँ, आप दोनों को पुनः नमन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ हम सब की तरफ से कि आपने सिर्फ प्रेम हमारे लिए एक शब्द बने ऐसा नहीं, लेकिन हम सब के लिए वो जीवन की अनुभूति बने, जीवनचर्या बन जाए, उसके लिए प्रेरित किया है। और मैं चाहूँगी जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं उन सब के लिए भी प्रेम उनके जीवन का हिस्सा बने, उनका जीवन प्रेम का मंदिर बने, ऐसी शुभकामना करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद। जय ओशो। बहुत बहुत धन्यवाद और जय ओशो।